आज हम भारत, रूस और जापान, भारत, रूस और जापान, ये तीनों परिस्थिति बस भी दोस्त हैं और ऐतिहासिक दोस्ती भी है, एक पारंपरिक दोस्ती भी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से उम्र में कुछ बड़े लगते हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब, और देश ही नहीं विश्व में एक तिक्रम बन रहा है जो रूस, चाइना, किम जोंग, पाकिस्तान आपने पिछले वर्ष में अफगानिस्तान में देखा था जो अमेरिका की सेना को वहाँ से निकल गए और भारत भी कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ चला रहे थे, फिर भी रूस, चाइना, किम जोंग, पाकिस्तान मिल करके अफगानिस्तान में वहाँ का शासन सत्ता को भागना पड़ा, वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भागना पड़ा और अभी अफगान तालिबानी शासन प्रशासन वहाँ पर है। वहाँ पर अभी अफगानिस्तान में तालिबानी प्रशासन, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री कौन हैं। यही परिस्थितियाँ किम जोंग, रूस, चाइना और पाकिस्तान मिलकर के जापान में करना चाहता है। आपने देखा पिछले वर्ष, इसी वर्ष देखा आपने किम जोंग मिसाइल परीक्षण कर रहा है और उसका मिसाइल पूरे विश्व का परिक्रमा लगा करके जापान में समुद्र में जाके गिरा, जो जापान के नज़दीक था। चाइना का भी मिसाइल वह पूरे विश्व का परिक्रमा करके वह समुद्र में जाके गिरा। इस पर हो हल्ला भी हुआ। अब तीसरा तिक्रम रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अमेरिका बहुत परिपक्व भी है और अमेरिका यूक्रेन को मदद के लिए अपने तो मदद करता ही है, लेकिन जापान को भी और देशों को भी मदद करने के लिए बाध्य करता है। वह नाटो देश का सदस्य है। उसके बारे से रूस का सैनिक भी बहुत अधिक मरा, युद्ध में घायल हो गया, मर गया। यूक्रेन का भी हुआ, लेकिन रूस के साथ साथ चाइना भी है। अब उन्हें ताइवान पर चीन का बहुत अधिक असर नहीं पड़ा ताइवान पर। अब उसके साथ तो अमेरिका आगे है, उसके साथ दोस्ती में लगा हुआ है भारत भी। अब रूस, चाइना और किम जोंग जापान को तहस नहस करने में, जापान पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। पहले भी वह जापान पर हमला करना चाहता था, लेकिन बीच में यूक्रेन आ गया। इस बीच में रूस की हार हुई है यूक्रेन में। अब उससे बौखलाए हुए शी जिनपिंग साहब
भी कहते हैं हमारा सेनकाकु द्वीप हमारा है, जापान कहता है हमारा है। यह बहुत दिनों से होते आ रहा है। कई एक बार तो आमने सामने की लड़ाई तक भी स्थिति आ गई। सेनकाकु द्वीप पर 13 में भी 2013 में भी वहाँ पर एक सैन्य अड्डा सिंह बना लिए और कहा जापान को तो आप वहाँ जा कर के दिखा दीजिए। जापान के प्रधानमंत्री तो नहीं गए, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति, जापान के मंत्री, जापान के सांसद सभी को 100 को भेज दिए वहाँ पर। चीन पीछे हट गया। लेकिन पीछे इसी वर्ष आपने देखा भारत के तीनों सेना के बिपिन रावत जी का मिसाइल अटैक या हवाई जहाज मिस कर गया। उसमें हमारे अनेक जवान के साथ साथ बिपिन रावत जी भी चले गए। उसके पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो चाइना से युद्ध लड़ने में एकदम तैयार थे और भारत के अभिन्न मित्र थे, उनको बीच सभा में गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई। यह दुर्भाग्य की बात है। अब रूस, चाइना और किम जोंग तीनों का तिकड़ी जापान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। वह मौका नए साल की शुरुआत में यह हो जाएगा। कई एक बार किम जोंग का मिसाइल, चाइना का मिसाइल जापान के इर्द गिर्द गिरा है। उसकी रक्षा के लिए अमेरिका है, उसका सुरक्षा व्यवस्था भी अपने मजबूत है। भारत को चाहिए रूस से जो तेल खरीद रहे हैं उसकी गति को और बढ़ा देना। जितना भी तेल खरीदना है जल्द से जल्द खरीद लें, अपना स्टॉक कर लें, कहीं हो न हो युद्ध छिड़ जाए। भारत रूस की भी दोस्ती प्रभावित होगा। भारत के लिए जितना महत्व रूस है उतना ही महत्व जापान भी है। भारत को युद्ध में फंसना ही होगा, क्योंकि जापान भी हमारे जैसा ही है और वह शुरू से ही हमारे साथ रहा है। वह भारत रूस का संबंध संवैधानिक संबंध है। 1971 से ही भारत रूस का, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही वहाँ के रूस के राष्ट्रपति थे, सोवियत रूस के क्रुश्चोव मिसाइल उसी समय में हुआ था। भारत पाक युद्ध के पहले भारत ने सोवियत रूस से समझौता कर लिया था, 10 वर्ष का सुरक्षा संबंध। उसके बाद हम भारत पाक युद्ध लड़े थे। वह रूस का से संबंध आज भी आपका है, लेकिन जापान का भी संबंध भारत से है और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा जापान क्वाड का भी सदस्य है। इसलिए भारत को चाहिए अपनी तेल जितना जो ज़रूरत है आपको, हथियार या तेल, वह रूस से जितना लेना चाहते हैं उतना जल्द ले लें, नहीं तो आपका
तेल भी महंगा हो जाएगा और आपका सुरक्षा व्यवस्था में जो भी आवश्यकता है हथियार का रूस से आप लेते हैं उतना तत्काल ले लें। और तेल भी अधिक मात्रा में तेल ले लें रूस से, क्योंकि रूस का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। चाइना उसे आगे रखना चाहता है, क्योंकि चाइना का कर्जा लिया है रूस ने, तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब परिपक्व हैं, वो युद्ध लड़ते नहीं हैं, लेकिन युद्ध लड़ाने के लिए ये बैठे हुए हैं। और सोवियत रूस से अब जो रूस बना है, जो रूस है, वहाँ के पुतिन साहब वह युद्ध में फंसते जा रहे हैं। भारत और चाइना में युद्ध हुआ पेंगोंग लेह लद्दाख पर, वह पीछे हट गया चाइना, लेकिन पुतिन साहब यूक्रेन में जाके फंस गए और अमेरिका फंसाना चाहता था, ये जाके फंस गए। अब उसका विस्तार और होगा, उसका युद्ध का, यूक्रेन युद्ध और रूस के युद्ध का विस्तार होगा और अमेरिका चाहेगा रूस को उलझा दे। और उसका पहले सोवियत रूस था, अब रूस बना, अब आगे क्या होगा वह तो आपको देखना होगा। इसलिए आपसे आग्रह है भारत के प्रधानमंत्री जी से, और जो आप सुरक्षा के भी जो हथियार आप खरीदना चाहते हैं और तेल खरीदना चाहते हैं तत्काल खरीद लें। आगे अगले वर्ष में रूस, चाइना, किम जोंग, पाकिस्तान मिलकर के जापान पर हमला करना ही करना है और उसमें भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, युद्ध में कूदना पड़ेगा। इसलिए आपको आपकी बेहतरी के लिए, आपके भारत की सुरक्षा हित में और भारत के आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जापान से भी दोस्ती बना के रखना होगा। इसलिए आपको रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीदें और अपने सुरक्षा मजबूती को ठीक से ध्यान से देख लें। आपको रूस के साथ भी दोस्ती निभाना है और जापान के साथ भी दोस्ती निभाना होगा। धन्यवाद।